हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक नई पहल हरियाणा से शुरू की जा रही है। इंटरस्टेट एग्रीकल्चरल ट्रेड के माध्यम से आदान प्रदान हो सकेगा और कई राज्यों के मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं। इसके माध्यम से एक राज्य का उत्पादन दूसरे राज्य में पहुंचेगा, जिससे किसान को उम्मीद है कि इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। और अभी जो ट्रेडर हैं वो किसानों की उत्पादों को दूसरे राज्यों में भेजकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं और इसकी शुरुआत हुई है। 5 राज्यों के चेयरमैन इससे काफी सहमत हैं। बाजार में किसानों की फसलें जो है सस्ते दामों पर खरीदी जाती है और बाद में आम आदमी तक महंगे दामों पर बेची जाती है, जिसके चलते न केवल जो है महंगाई बढ़ती है, वहीं आम आदमी भी जो है काफ़ी परेशान रहता है। किसान को भी उसका पूरा भाव नहीं मिलता है। लेकिन अब हरियाणा सरकार के जो मार्केटिंग बोर्ड है उसकी तरफ से एक पहल की गई है, जिससे किसानों की फसलें खुद सरकारों के जो मार्केटिंग बोर्ड है वो अपने राज्यों में बिकवाने का जो प्रयास करेंगे। और आज एक पंचकुला में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में 6 राज्यों के जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उनके सदस्यों ने हिस्सा लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला उनसे बात करते हैं। सर, बेसिकली किस तरीके से मतलब एक जो किसानों को नुकसान होता है कि उनको पूरा भाव नहीं मिलता है, और दूसरा जो एक आम आदमी को महंगी चीज़ें मिलती हैं, उससे किस तरीके से निजात देने का आज एक जो है एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा? देखिए, मैं स्वयं किसान हूँ, खेती करता हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन का दायित्व दिया। मुझे किसानों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जब मैं खुद स्वयं खेती करता हूं तो अपनी फसलों को स्वयं बेच के आता हूं। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूं और ये महसूस भी कर रहा हूं, और किसान होने के नाते मेरे साथ हुआ भी है कि जो किसान फल व सब्जियों की खेती कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके साथ न्याय नहीं है। वो ऐसा मानता है। जब भी उसकी फसल तैयार होती है, जिस उद्देश्य से फल व सब्जियों की खेती कर रहा है, वो छोटा काश्तकार है, थोड़ी ज़मीन है, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। फल और सब्जियां एक ऐसा माध्यम है जिससे किसान को दाम ज़्यादा मिलते हैं। 2 लाख रुपए एकड़, 3 लाख रुपए एकड़ की उसमें फसल निकलती है। वो 3 लाख 2 लाख के टारगेट को तभी छू पाएगा जब उसका पैदा किया हुआ एक एक फल, एक एक सब्जी का भाव ठीक होगा। जब भी कोई चीज़ सरप्लस होती है उस इलाके में तो दाम गिर जाते हैं। देश के हर कोने में, हर सूबे में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल हैं, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन अलग है, सॉइल कंडीशन अलग है। सबसे पहले तो हमने ये महसूस किया कि सभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं, सब लोग राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि ये ओहदा ऐसा, इसमें पॉलिटिकल लोग आते हैं। राजनीतिक व्यक्ति एक आइडिया जनरेट करता है, क्योंकि वो धरातल में लोगों से जुड़ा है। उस आइडिया को लागू जो है अफसरशाही करती है, ऑफिसर्स करते हैं। तो हमने ये आइडिया जनरेट किया कि क्यों ना अंतर्राज्यीय व्यापार किया जाए किसानों द्वारा, और जो हमारे स्पेस हैं, चाहे कोल्ड स्टोर्स हैं अन्य राज्यों के, चाहे वेयर हाउस हैं, चाहे मंडियां हैं, वो हम किसानों के लिए ओपन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपस में शेयर करें। हरियाणा का किसान फल और सब्जियां उगाने वाला, मान लो अगर गुवाहाटी में वो सब्जियां महंगी है तो वो यहाँ से गुवाहाटी जाए, कोल्ड स्टोर में अपना रखे, ट्रक को छोड़ दे, उसको किराया भाड़ा बचत हो जाएगी, और वो वहाँ रहे, उसकी व्यवस्था हो, और वहाँ से वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बेचे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसान 6 महीने अपनी फसल को रुखाड़ता है, बच्चे की तरह पालता है, और जैसी आ जाती है वो 20 दिन में उसको बेचता है, क्योंकि उसके पास रखने के, रखाव के संसाधन नहीं है, उसके पास कोल्ड स्टोर नहीं है, उसके पास वेयर हाउस नहीं है। ये चीज़ें अगर सरकार उपलब्ध करा दे, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दें, क्योंकि हमारा बहुत सा ऐसा स्पेस है जो अनयूटिलाइज पड़ा है, हमारे पैक हाउस अनयूटिलाइज पड़े हैं, हमारे वेयर हाउस, ऐसे ही राजस्थान के, ऐसे ही गोवा के, हर स्टेट के। हमने ये विचार रखा कि मार्केटिंग बोर्ड अगर सब आपस में इंटरलिंक हो जाएं और अपनी एम्प्टी स्पेसेस को हम शेयर कर लें, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी क्रांति इस देश में आएगी। किसान को मंडियां मिलेगी, किसान को होल्ड करने की ताकत मिलेगी, किसान उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेगा। और आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD किया हुआ खेती कर रहा है,
इसके लिए जो रोड मैप होगा किस तरीके से होगा, मतलब कि किसान की जो फसल है, जो भी सब्जियां फल जो पैदा होंगे, जिस तरह सिरसा में किन्नू पैदा होता है, अगर हम फतेहाबाद हिसार की बात करें तो बेर काफ़ी है, अगर हम थोड़ा सा हिसार के अंदर स्ट्रॉबेरी वगैरह काफ़ी जो है फल इस तरह के पैदा होते हैं, तो इनको किस तरीके से मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह काफ़ी भारी दिक्कतें जो हैं अक्सर किसानों के पास ही रहती हैं, तो इसको लेकर किस तरह का रोड मैप, जो 5 राज्य या 6 राज्य आए थे उनकी तरफ से अब तक किस तरह का जो रिस्पॉन्स है? छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप खुद स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं, आप अपने परिवार को वही चीज़ें देंगे जो पौष्टिक हो। अगर आप नारियल देखेंगे तो आप नारियल पानी पिएंगे, क्यों? आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। नारियल हरियाणा में तो नहीं होता, पर अगर आपको किसी मार्केट में नारियल दिख गया तो आप उसको खरीदेंगे। वो खरीदेंगे तो 60 से 70 रुपये का, पैदा करने वाला किसान 6 रुपये में बेच रहा है। नारियल कहाँ का है? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका उस तरफ, और हम हरियाणा के 70 रुपये में ले रहे हैं। अगर हमारा यहाँ उगने वाली चीज़ कर्नाटका में जाएंगे, यही दाम वहाँ मिलेंगे। अगर यहाँ का किसान कर्नाटका जाएगा, खुद बेचेगा, आता हुआ नारियल ले आएगा, खुद बेचेगा, तो किसान ताकतवर होगा कि नहीं होगा? पढ़ा लिखा किसान क्या काम कर सकता है? वो ये काम तो कर सकता है। इसमें सरकार की भागीदारी और उसके मजबूती के लिए सरकार उसके लिए स्टैंड बाय हो, तो मैं दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान इकॉनमी में भी अपना हिस्सा किसानी के तौर पे दर्ज करेगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान का जवान बॉर्डर की सुरक्षा करता है, किसान देश का पालन पोषण करता है, हमें आज वक्त है, आज नीड ऑफ द आवर है कि हमें किसान को मजबूत करना चाहिए। सर, आज जो कुछ आपने चर्चा की है वो कब तक जो है मूर्त रूप ले लेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है ब्यूरोक्रेसी पे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने मंच के माध्यम से भी कहा, जितने भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं वो सब लोग पॉलिटिकल है, आइडिया जनरेट कर सकते हैं। राजनीतिक व्यक्ति आइडिया जनरेट करता है, उसकी क्रियान्वयन, उसको इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी करती है। ये डिपेंड करता है स्टेट की ब्यूरोक्रेसी, अलग अलग स्टेट्स की ब्यूरोक्रेसी उस आइडिया को किस रूप में लेती है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला, जिन्होंने बताया कि आज जो सेमिनार 6 राज्यों का आयोजित किया गया उसका मकसद किसानों की फल और सब्जियां जो है डायरेक्ट राज्यों में किसान खुद बेचें, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और साथ ही लोगों को महंगाई से भी राहत मिले। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।